हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो कि बोर्ड में आएगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेपर प्रेशर। डिफाइन वेपर प्रेशर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी 2 लाइन बस लिखना है इसका आंसर। लंबा चौड़ा नहीं, एक पेज में नहीं, बस 2 लाइन का आंसर है। क्या आंसर है इसका? द द प्रेशर एक्सटेंड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बस ये इतना ही लिख देना है। उसके बाद इसका फिगर बना देना है। फिगर है जो इतना, बस यही फिगर आपको ड्रॉ कर। फिगर बनाने से ये भी होगा क्योंकि एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो नंबर नहीं काटेगा, तो समझ में आ जाएगा पूरा पूरी। इसीलिए फिगर जरूर ड्रॉ कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, यानी दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। क्वेश्चन बोल रहा है वाई वेपर प्रेशर ऑन एनी लिक्विड डिक्रीज ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। और में वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। इसका आंसर सेम होगा, इसीलिए इसका आंसर है when non-volatile solute in mixed with pure solvent, the number of volatile molecules per unit surface area is solution because lower than pure solvent, due to which amount of vapor in solution because lower than pure solvent, so vapor pressure of solution because less than pure solvent। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। उसके बाद ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लेना है। कॉपी पर जरूर पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख लिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लो फॉर इट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफरेंशन है द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure by vapor pressure of pure solvent। relative lowering of vapor pressure is equal to P naught minus PS is equal to P naught। relative lowering for relative lowering in vapor pressure, according to Rolle's law, volume of relative lowering in vapor pressure is equal to mole frequency of solute अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ये सब आप लोग जरूर एग्जाम में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट रोल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम क्वेश्चन आ गया क्या 2 बार। तो अगला क्वेश्चन डिफाइन मोलालिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ ही सकता है। मोलालिटी और मोलालिटी दोनों में अंतर, मोललता और दोनों में दो है। इसका आंसर है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलालिटी, यानी मोललता। 1 लीटर विलेन में उपस्थिति विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इट इज द डिपेंड बाय एम, डिपेंड करता है एम। इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। m is equal to number of moles of solute by volume of solution। ये ज़रूर आप लोग एग्जाम में लिख देना, ये फार्मूला ज़रूर लिखना। डिफाइंड मोलालिटी यानी मोललता, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, यानी मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थिति विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इट इज डिपेंड बाय स्मॉल m। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये फार्मूला आप सब ज़रूर लिख देना, इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज़रूर समझ लेंगे। इसीलिए राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोललता।
इन दोनों में आप बोल रहा है डिफरेंस कर लिखने के, इसीलिए आप लोग दोनों बस सेम ही उतार देना है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइंड मोल फ्रैक्शन। डिफाइंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल अंश या मोल प्रभाजन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सब्सटेंस आर कॉल्ड मोल फ्रीक्वेंसी। मोल फ्रैक्शन विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ का मोल तथा कुल पदार्थों के मोलों के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाजन कहते हैं। इट इज डिपेंड बाय एक्स। इसे एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये आप लोग को लिखना जरूरी है, क्योंकि हम भी यही क्वेश्चन हम भी पढ़े हुए हैं, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चन आप 100 में कराने वाला हूँ। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये कर लिया ना, आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, एक ही बार नहीं। 10-10 क्वेश्चन लूँगा, हर प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यानी हिंदी में दोनों मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अनुसंख्या क्या है। अनुसंख्या गुण के प्रकारों को लिखे। अनुसंख्या का गुण विलयन का वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन विलय की प्रकृति पर नहीं करता है, उसे अनुसंख्या गुण कहते हैं। अनुसंख्या गुण 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। दूसरा, कंथनांक में उत्पन्न। तीसरा, हिमांक में अवनमन। चौथा, प्रासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइंड आइडियल सोल्यूशन। डिफाइंड आइडियल सोल्यूशन द सोल्यूशन विच फ्लो रोल्स लो एट ऑल constant and at all temperature is called आइडियल सोल्यूशन। इसका ये ज़रूर आप लोग ड्रॉ कर लेना कॉपी पे। आज हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं और अगले क्लास में 10-10 क्वेश्चन करके 10 दिन में आप लोग को हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जो